गैर कानूनी तरीके से दवाओं के परीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। गैर कानूनी परीक्षणों पर फौरन रोक लगाने का आदेश देते हुए कोर्ट ने कहा है कि क्लिनिकल परीक्षण स्वास्थ्य सचिव की निगरानी में ही हो। गैर कानूनी तरीके से नई दवाओं का परीक्षण तबाही मचा रहा है। तबाही शब्द का इस्तेमाल इसलिए करना पड़ा देश की सबसे बड़ी अदालत को, क्योंकि आंकड़े कहते हैं कि पिछले 2.5 साल में गैर कानूनी तरीके से आम लोगों पर दवाओं के परीक्षण में करीब 1300 लोगों ने जान गंवा दी। आपकी जान बचाने वाली दवाएं इस लायक हैं भी कि नहीं, इसीलिए इंसानों पर उनका परीक्षण होता है। लेकिन मल्टीनेशनल कंपनियां मुनाफे की दौड़ में अंधी होकर आम लोगों के शरीर पर गैर कानूनी तरीके से उनका परीक्षण करती हैं, जिसमें लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ जाती है। लिहाजा देश की सबसे बड़ी अदालत मौत की इन प्रयोगशालाओं पर सख्त हुई है। केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे तबाही मच रही है और लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। सरकार गहरी नींद में चली गई है। मल्टीनेशनल कंपनियों के उन रैकेट को रोकने में फेल है जो गैर कानूनी तरीके से दवाओं का परीक्षण आम लोगों पर कर रहे हैं। इसे रोकने के लिए सरकार कोई सिस्टम ही नहीं बना पाई है। तो क्लिनिकल ट्रायल्स अप्रूव हो रही हैं, वो गलत तरीके से अप्रूव हो रही है। एथिक्स कमिटीज अपना काम नहीं कर रहे हैं। एथिक्स कमेटी का जो कंपोजिशन है वही क्वेश्चनेबल है, वो अकॉर्डिंग टू द लॉ नहीं है। ये जो क्लिनिकल ट्रायल्स हो रही हैं वो सब्जेक्ट्स यानी पेशेंट्स को बिना बताए हो रही है, जिसको कहते हैं इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इन्फॉर्म्ड कंसेंट का कहीं नामो निशान नहीं है। जस्टिस RM लोढ़ा और जस्टिस AR दवे की बेंच ने यह भी अंतरिम आदेश दिया है कि सभी क्लिनिकल ट्रायल केंद्र के स्वास्थ्य सचिव की निगरानी में होने चाहिए। 11,500 से ज्यादा सीरियस एडवर्स इवेंट क्लिनिकल ट्रायल के दौरान रिपोर्ट किए गए। कुल मरीज करीब 33,000 मरीजों पर ट्रायल हुआ पिछले 5-7 साल के दौरान और करीब 35% लोगों पर ये सीरियस एडवर्स इवेंट हुए। तो ये सीधी सी बात है, ये बताता है कि किस तरीके से ट्रायल्स कंडक्ट किए जा रहे हैं। जिंदगी के नाम पर मौत बांटने वाली ऐसी प्रयोगशालाओं की खबर सबसे पहले जी न्यूज ने आप तक पहुंचाई और अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सख्त निर्देश देकर साफ कर दिया है कि आम लोगों की जिंदगी के साथ यूं खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज। ये शायद हमारे ही देश में ऐसा होता है कि क्लिनिकल ट्रायल हो जाते हैं, मरीज को पता ही नहीं होता और अदालतें पहले भी कई बार सवाल उठा चुकी हैं इस मामले में। कभी कभी लगता है अदालतों के इस तरह के आदेशों से कि शायद देश ज्यादातर कोर्ट ही चला रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, लौटते हैं जल्दी। नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज में। मैं हूं रुमाना इसार खान। अपने मुनाफे के लिए बड़ी कंपनियां दवाओं का परीक्षण आम आदमी पर गैर कानूनी तरीके से करें, जिसका खमियाजा आम आदमी अपनी जिंदगी गवा कर करे। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार को गैर कानूनी तरीके से दवाओं के परीक्षण पर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में नई दवाओं के तमाम क्लिनिकल परीक्षण स्वास्थ्य सचिव की निगरानी में होने के निर्देश दिए हैं। गैर कानूनी तरीके से नई दवाओं का परीक्षण तबाही मचा रहा है। तबाही शब्द का इस्तेमाल इसलिए करना पड़ा देश की सबसे बड़ी अदालत को, क्योंकि आंकड़े कहते हैं कि पिछले 2.5 साल में गैर कानूनी तरीके से आम लोगों पर दवाओं के परीक्षण में करीब 1300 लोगों ने जान गंवा दी। आपकी जान बचाने वाली दवाएं इस लायक हैं भी कि नहीं, इसीलिए इंसानों पर उनका परीक्षण होता है। लेकिन मल्टीनेशनल कंपनियां मुनाफे की दौड़ में अंधी होकर आम लोगों के शरीर पर गैर कानूनी तरीके से उनका परीक्षण करती हैं, जिसमें लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ जाती है। लिहाजा देश की सबसे बड़ी अदालत मौत की इन प्रयोगशालाओं पर सख्त हुई है। केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे तबाही मच रही है और लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। सरकार गहरी नींद में चली गई है। मल्टीनेशनल कंपनियों के उन रैकेट को रोकने में फेल है जो गैर कानूनी तरीके से दवाओं का परीक्षण आम लोगों पर कर रहे हैं। इसे रोकने के लिए सरकार कोई सिस्टम ही नहीं बना पाई है। तो क्लिनिकल ट्रायल्स अप्रूव हो रही हैं, वो गलत तरीके से अप्रूव हो रही है। एथिक्स कमिटीज अपना काम नहीं कर रहे हैं। एथिक्स कमेटी का जो कंपोजिशन है वही क्वेश्चनेबल है, वो अकॉर्डिंग टू द लॉ नहीं है। ये जो क्लिनिकल ट्रायल्स हो रही हैं वो सब्जेक्ट्स यानी पेशेंट्स को बिना बताए हो रही है, जिसको कहते हैं इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इन्फॉर्म्ड कंसेंट का कहीं नामो निशान नहीं है।
जस्टिस RM लोढ़ा और जस्टिस AR दवे की बेंच ने यह भी अंतरिम आदेश दिया है कि सभी क्लिनिकल ट्रायल केंद्र के स्वास्थ्य सचिव की निगरानी में होने चाहिए। 11,500 से ज्यादा सीरियस एडवर्स इवेंट क्लिनिकल ट्रायल के दौरान रिपोर्ट किए गए। कुल मरीज करीब 33,000 मरीजों पर ट्रायल हुआ पिछले 5-7 साल के दौरान और करीब 35% लोगों पर ये सीरियस एडवर्स इवेंट हुए। तो ये सीधी सी बात है, ये बताता है कि किस तरीके से ट्रायल्स कंडक्ट किए जा रहे हैं। जिंदगी के नाम पर मौत बांटने वाली ऐसी प्रयोगशालाओं की खबर सबसे पहले जी न्यूज ने आप तक पहुंचाई और अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सख्त निर्देश देकर साफ कर दिया है कि आम लोगों की जिंदगी के साथ यूं खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज। एक और कानून कहता है कि इंसानों पर परीक्षण किए बिना दवाओं को मंजूरी नहीं दी जा सकती। और दूसरी ओर अगर बात की जाए तो नई दवाओं के परीक्षण के नाम पर देश भर में मरीजों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इससे देश में दवा परीक्षण के नियम कायदों पर भी सवाल उठने लगे हैं। सवाल नियमों में मौजूद उन खामियों पर है जिनका इस्तेमाल कर मरीजों की जान से खिलवाड़ करने वाले बच निकलते हैं। क्लिनिकल ट्रायल के बहाने जिस तरह मरीजों से खिलवाड़ हो रहा है, उससे ये सवाल भी है कि अस्पताल में क्लिनिकल ट्रायल कैसे हो रहे हैं, इनके नियम कायदे क्या हैं। ICMR के निर्देशों के मुताबिक क्लिनिकल ट्रायल जरूरी है, लेकिन मरीज पर दवा के प्रयोग से पहले लिखित रजामंदी, उसे दवा के नुकसान के बारे में बताना भी जरूरी है। मरीज के बीमे और मुआवजे की व्यवस्था भी कंपनी और डॉक्टर की जिम्मेदारी है। अस्पताल की एथिक्स कमेटी या स्वतंत्र एथिक्स कमेटी से ट्रायल की मंजूरी जरूरी है। जून 2009 के नए नियमों के बाद अब ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया से मंजूरी भी जरूरी है। डॉक्टरों के मुताबिक भारतीय मेडिकल इंडस्ट्री दुनिया से कदम मिलाकर चल सके, इसके लिए ड्रग ट्रायल जरूरी भी है। अगर चिकित्सा विज्ञान को एडवांस करना है तो नई दवाइयाँ, नए सॉल्यूशंस, उनकी शोध जो है वो करनी ही पड़ेगी। लेकिन समस्या तब आती है जब कंपनियों, डॉक्टर और एथिक्स कमेटी की मिलीभगत से नियम ताक पर रख दिए जाते हैं। मसलन एक एथिक्स कमेटी मंजूरी नहीं देती तो दवा कंपनी दूसरी एथिक्स कमेटी से मंजूरी ले लेती। एथिक्स कमेटी को ट्रायल की निगरानी करनी होती है, लेकिन कमेटियों से ट्रायल से जुड़े लोगों को अलग रखने का पुख्ता सिस्टम नहीं है। ट्रायल के दौरान मरीज की जान चली जाए तो दोषियों को सजा दिलाने लायक कोई कानून नहीं है। पेशेंट सिलेक्शन बहुत रैंडम होना चाहिए, इन द सेंस कि पेशेंट सिलेक्शन के लिए रैंडमाइजेशन प्रॉपर प्रोसीजर होता है जिसमें ब्लैक टैग्स लगते हैं और पेशेंट को भी नहीं पता होता और आपको भी नहीं पता होता कि आप क्या कर रहे हैं। हालांकि प्रयोग के नाम पर जिंदगी से हो रहे खिलवाड़ को रोकने के लिए बायोमेडिकल रिसर्च बिल तैयार हो रहा है, जिसमें नियमों के उल्लंघन पर कड़ी सजा का प्रावधान है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ पूजा मक्कड़, जी न्यूज, दिल्ली। और आपको ये भी बता दें कि ड्रग ट्रायल को लेकर कुछ तय नियम हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में दवा कंपनियां तय नियमों का मखौल उड़ा रही हैं। दरअसल दवा कंपनियों पर नजर रखने वाला ड्रग कंट्रोलर भी इस मामले में मुस्तैद नजर नहीं आता और यही एक बड़ी वजह है कि दवा कंपनियां छोटे शहरों में दवा के परीक्षण कर रही हैं। ज्यादातर दवाओं के परीक्षण के दौरान मरीजों को पता भी नहीं होता कि उनके साथ हो क्या रहा है। ड्रग ट्रायल को लेकर कानून तो है, लेकिन इसका सख्ती से पालन नहीं हो रहा। नतीजा 2007 से 2010 के बीच क्लिनिकल ट्रायल के दौरान 1733 लोगों की मौत हो गई। भारत में ड्रग ट्रायल और मौत का खेल करीब 16 अरब रुपए का बताया जाता है। दावा है कि ड्रग ट्रायल का कारोबार भारत में दूसरे देशों के मुकाबले 40% कम कीमत में हो जाता है। देश में ड्रग ट्रायल कानून 2005 में बना, तब से अब तक क्लिनिकल ट्रायलों की तादाद तेजी से बढ़ी है। 2005 से 2010 के बीच 5 साल में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 2282 ट्रायलों को मंजूरी दी। एक आंकड़े के मुताबिक क्लिनिकल ट्रायल के दौरान 2007 में 137 लोगों की मौत हुई। 2008 में 288 लोगों की मौत के मामले सामने आए। 2009 में 637 मरीजों की मौत हुई। 2010 में यह आंकड़ा 671 पहुंच गया। मध्य प्रदेश समेत देश के अलग अलग हिस्सों में आम लोगों की ड्रग ट्रायल के दौरान मौत के मामले सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहले भी सख्ती दिखा चुका है, जिसके बाद सरकार ने कड़े कानून के ड्राफ्ट का मसौदा कानून मंत्रालय को भेजने की तैयारी की। मसौदे के मुताबिक गैर कानूनी क्लिनिकल ट्रायल करने वालों को 5 से 10 साल की सख्त सजा का प्रावधान रखा गया इस मसौदे में। इस मामले में दोषी पाए गए लोगों को लाखों रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। गैर कानूनी और अवैध ड्रग ट्रायल को लेकर सख्त सजा के प्रावधान की बात कहकर सरकार सख्ती दिखाने की कोशिश पहले भी करती रही है, लेकिन कानून हकीकत में कब तक आएगा, यह भी सवाल है।
तबस्सुम जिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज। जी, तो बंद हो मौत की प्रयोगशालाएं, इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है और सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार को गैरकानूनी तरीके से दवाओं के परीक्षण पर फटकार लगाई। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में नई दवाओं के तमाम क्लिनिकल परीक्षण स्वास्थ्य सचिव की निगरानी में होने के निर्देश दिए हैं। और भारत में ड्रग ट्रायल और कानून क्या है, यह भी देख लीजिए आप। 2005 में यह ड्रग ट्रायल कानून बना हिंदुस्तान में। 2005 से लेकर 2010 के बीच 2282 ट्रायल्स को मंजूरी दी गई। और सिलसिलेवार ढंग से अगर बात की जाए तो साल 2007 में 137, 2008 में 288, 2009 में 637, 2010 में 671। मरीज से प्रयोग की लिखित रजामंदी जरूरी है। ड्रग ट्रायल कानून क्या कुछ कहता है, ये हम आपको बता रहे हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट की यह सख्ती कि बंद की जाए मौत की ये प्रयोगशालाएं। क्लिनिकल ट्रायल पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं।